स्वागत है आपका द क्लासिकल स्टोरीज में। आज हम सुनने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी कहानी अलग्योच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं। भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघु के बुरे दिन आ गए। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की थी। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था। माँ के आते ही चक्की में जुटना पड़ा। पन्ना रूपमती स्त्री थी और रूप और गर्व में चोली दामन का नाता है। वे अपने हाथों से कोई मोटा काम न करती। गोबर रघु निकालता, बैलों को सानी रघु देता, रघु ही झूठे बर्तन मांजता। भोला की आंखें कुछ ऐसी फिरी कि अब उसे रघु में बुराइयां ही बुराइयां नजर आती। पन्ना की बातों को वह प्राचीन मर्यादा अनुसार आंखें बंद करके मान लेता था। रघु की शिकायतों की जरा भी परवाह न करता। नतीजा यह हुआ कि रघु ने शिकायत करनी छोड़ दी। किसके सामने रोए? बाप ही नहीं, सारा गांव उसका दुश्मन बना था। बड़ा जिद्दी लड़का है। पन्ना को तो कुछ समझता ही नहीं। बेचारी उसका दुलार करती है, खिलाती है, पिलाती है, यही उसका फल है। दूसरी औरत होती तो निभा ना होता। वह तो कहो पन्ना इतनी सीधी सादी है कि निभा होता है। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद कोई नहीं सुनता। रघु का हृदय माँ की ओर से दिन ब दिन फटता जाता था। यहाँ तक कि 8 साल गुजर गए और एक दिन भोला के नाम मृत्यु का संदेश आ पहुंचा। पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। रघु अब क्यों बात पूछने लगा? यह मानी हुई बात थी। अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा। स्त्री आकर और भी आग लगाएगी। पन्ना के चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। पर कुछ भी हो, वह रघु की असरैत बनकर घर में ना रहेगी। जिस घर में उसने राज किया उसमें अब लौंडी बनकर ना रहेगी। जिस लौंडे को अपना गुलाम समझा उसका मुंह न ताकेगी। वह सुंदर थी, अवस्था भी कुछ ज्यादा ना थी। जवानी अपनी पूरी बहार पर थी। क्या वह कोई दूसरा घर नहीं कर सकती? यही ना होगा, लोग हंसेंगे बला से। उसकी बिरादरी में क्या ऐसा होता नहीं? ब्राह्मण ठाकुर थोड़े ही हैं कि नाक कट जाएगी। यह तो ऊंची जातों में होता है कि घर में चाहे कुछ भी करो, बाहर पर्दा ढका रहे। वह तो संसार को दिखाकर दूसरा घर कर सकती है। फिर वह रघु की दबैल बनकर क्यों रहे? भोला को मरे 1 महीना गुजर चुका था। संध्या हो गई थी। पन्ना इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि सहसा उसे ख्याल आया, लड़के घर में नहीं है। बैलों के लौटने की बेला है। कहीं कोई लड़का उनके नीचे ना आ जाए। अब द्वार पर कौन है जो उनकी देखभाल करेगा? घर से बाहर निकली तो देखा रघु सामने झोपड़े में बैठा ऊख की गड़ेरियां बना रहा है। तीनों लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पर सवार होने की चेष्टा कर रही है। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास न आया। आज तो यह नई बात है। शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूँ और मन में छुरी रखी हुई है। घात मिले तो जान ले ही ले। काला सांप है, काला सांप। कठोर स्वर में बोली, तुम सबके सब वहां क्या करते हो? घर आओ, सांझ की बेला है, गोरू आते होंगे। रघु ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, मैं तो हूं ही काकी, डर किस बात का? बड़ा लड़का केदार बोला, काकी, रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियां बना दी हैं। यह देख, एक पर हम और खुन्नू बैठेंगे, दूसरी पर लक्ष्मण और जुनिया। दादा दोनों गाड़ियां खींचेंगे। यह कहकर वह कोने से छोटी छोटी गाड़ियां निकाल लाया। 4 पहिए लगे थे और बैठने के लिए तख्ते और रोक के लिए दोनों तरफ बाजू थे। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, ये गाड़ियां किसने बनाई? केदार ने चिढ़कर कहा,
रघु दादा ने बनाई हैं, और किसने? भगत के घर से वसूला और रुखानी मांग लाए और झटपट बना दी। खूब दौड़ती हैं काकी। बैठ खुन्नू, मैं खींचूं। खुन्नू गाड़ी में बैठ गया। केदार खींचने लगा। चर चर का शोर हुआ, मानो गाड़ी भी इस खेल में लड़कों के साथ शरीक है। लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी पर बैठकर कहा, दादा खींचो। रघु ने जुनिया को भी गाड़ी में बैठा दिया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। तीनों लड़के तालियां बजाने लगे। पन्ना चकित नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी और सोच रही थी, ये वही रघु है या और? थोड़ी देर बाद दोनों गाड़ियां लौटी। लड़के घर में आकर इस यान यात्रा के अनुभव बयान करने लगे। कितने खुश थे सब, मानो हवाई जहाज पर बैठकर आए हों। खुन्नू ने कहा, काकी सच पेड़ दौड़ रहे थे। लक्ष्मण, और बछिया कैसे भागी? सबकी सब दौड़ी। केदार, काकी रघु दादा दोनों गाड़ियां एक साथ खींच जाते थे। जुनिया सबसे छोटी थी। उसकी व्यंग शक्ति उछल कूद और नेत्रों तक परिमित थी। तालियां बजा बजा कर नाच रही थी। खुन्नू, अब हमारे घर गाय आएगी काकी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा है कि हमें गाय ला दो। गिरधारी बोला, कल लाऊंगा। केदार, 3 सेर दूध देती है काकी, खूब दूध पिएंगे। इतने में रघु भी अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृश्य देखकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने क्षमा भाव से कहा, हाँ मांगी तो है, कल लावेगा। पन्ना, रुपए किसके घर से आएंगे, ये भी सोचा है? रघु, सब सोच लिया काकी, मेरी ये मोहर नहीं है। इसके 25 रुपए मिल ही रहे हैं। 5 रुपए बछिया के मुजरा दे दूंगा, बस गाय अपनी हो जाएगी। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका अविश्वासी मन भी रघु के प्रेम और सज्जनता को अस्वीकार न कर सका। बोली, मोहर क्यों बेचे देते हो? गाय की अभी कौन जल्दी है? हाथ में पैसा हो जाए तो ले लेना। सूना सूना गला अच्छा न लगेगा। इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं जिए? रघु दार्शनिक भाव से बोला, बच्चों के खाने पीने के यही दिन है काकी। इस उम्र में ना खाया तो फिर क्या खाएंगे? मोहर पहनना मुझे अच्छा भी नहीं मालूम होता। लोग समझते होंगे कि पिता तो मर गए, इसे मोहर पहनने की सूझी है। भोला महतो तो गाय की चिंता में ही चल बसे। ना रुपए आए ना गाय मिली। मजबूर थे। रघु ने वह समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु पर विश्वास आया। बोली, जब गहना ही बेचना है तो अपनी मोहर क्यों बेचोगे? मेरी हंसली ले लेना। रघु, नहीं काकी, वह तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है। मर्दों को क्या मोहर पहने या न पहने। पन्ना, चल मैं बूढ़ी हुई, मुझे अब हंसली पहनकर क्या करना है? तू अभी लड़का है, तेरा सूना गला अच्छा न लगेगा। रघु मुस्कुरा कर बोला, तुम अभी कैसे बूढ़ी हो गई? गांव में कौन है जो तुम्हारे बराबर है? रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए हुए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ पड़ी। 5 साल गुजर गए। रघु का सा मेहनती ईमानदार बात का धनी दूसरा किसान गांव में न था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम न करता। उसकी उम्र अब 23 साल की हो गई थी। पन्ना बार बार कहती, भैया बहू को विदा करा लाओ, कब तक नैहर में पड़ी रहेगी? सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती। मगर रघु टालता, कहता अभी जल्दी क्या है। उसे अपनी स्त्री के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका था। ऐसी औरतों को घर लाकर वह अपनी शांति में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम ना जाओगे? कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं। तुम्हारे लिए जल्दी ना होगी, मेरे लिए तो जल्दी है। मैं आज ही आदमी भेजती हूँ। पछताओगी काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है। तुम्हारी बला से
जब मैं उससे कुछ बोलूंगी ही नहीं तो क्या वह हवा में लड़ेगी? रोटियां तो बना ही लेगी। मुझसे भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता। मैं आज बुला लेती हूँ। बुलाना चाहती हो बुला लो, मगर फिर यह ना कहना कि मेहरिया को ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया। ना कहूंगी। जाकर 2 साड़ियां और मिठाई ला दो। तीसरे दिन मुलिया मैके से आ गई। दरवाजे पर नगाड़े बजे, सहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मैं दिखावे की रस्म अदा हुई। वह इस मरुभूमि में निर्मल जल धारा थी। गेहुआ रंग था, बड़ी बड़ी नोकीली पलकें, कपोलों पर हल्की सुर्खी, आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। प्रातःकाल पानी का घड़ा लेकर चलती, तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन हो जाता। मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और सारा उन्माद लिए मुस्कुराती चली जाती हो। मुलिया मैके से ही जली भुनी आई थी। मेरा सौहर छाती फाड़ काम करे और पन्ना रानी बनी बैठी रहे, उसके लड़के रहीसजादे बने घूमे। मुलिया से यह बर्दाश्त न होगा। वह किसी की गुलामी ना करेगी। अपने लड़के तो अपने होते नहीं, भाई किसके होते हैं? जब तक पर नहीं निकलते रघु को घेरे हुए हैं। ज्यों ही जरा सयाने हुए पर झाड़ कर निकल जाएंगे, बात भी ना पूछेंगे। उस दिन उसने रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे ना होगा। रघु, तो फिर क्या करूं, तू ही बता। लड़के तो अभी घर के काम करने लायक है नहीं। मुलिया, लड़के रावत के हैं, कुछ तुम्हारे नहीं। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी, सब सुन चुकी हूं। मैं लौंडी बनकर ना रहूंगी। रुपए पैसे का मुझे हिसाब नहीं मिलता। ना जाने तुम क्या लाते हो और वह क्या करती है। तुम समझते हो रुपए घर में ही हैं, मगर देख लेना तुम्हें जो एक फूटी कौड़ी भी मिले। रघु, रुपए पैसे तेरे हाथ में देने लगूं तो दुनिया क्या कहेगी, यह तो सोच। मुलिया, दुनिया जो चाहे कहे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूं। देख लेना, भाड़ लीप कर हाथ काला ही रहेगा। फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों मरूं? रघु ने जवाब न दिया। उसे जिस बात का भय था वह इतनी जल्दी सिर पर आन पड़ेगा। अब अगर उसने बहुत कोशिश की तो साल 6 महीने और काम चलेगा। बस आगे ये डोंगा चलता नजर ना आता। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक दिन पन्ना ने मुँह की सुखावन डाला। बरसात शुरू हो गई थी, बुखार में अनाज गीला हो गया था। मुलिया से बोली, बहू जरा देखती रहना, मैं तालाब में नहाकर आऊं। मुलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठकर देखो, एक दिन ना नहाओगी तो क्या होगा। पन्ना ने साड़ी उठाकर रख दी, नहाने ना गई। मुलिया का वार खाली गया। कई दिन के बाद एक शाम को पन्ना धान रोप कर लौटी। अंधेरा हो गया था। दिन भर की भूखी आशा थी बहू ने रोटी बनाकर रखी होगी, मगर देखा यहाँ तो चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है और बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं। मुलिया से आस्ते से पूछा, आज अभी चूल्हा नहीं जला? केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी, भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। पन्ना, तो तुम लोगों ने खाया क्या? केदार, कुछ नहीं, रात की रोटियां थीं, खुन्नू और लक्ष्मण ने खाई, मैंने सत्तू खा लिया। पन्ना, और बहू? केदार, वह तो पड़ी सो रही हैं, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। आटा गूंदती थी और रोती थी। क्या नसीब है। दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने जलना पड़ा। केदार का 14वां साल था। भाभी के रंग ढंग देखकर सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी, भाभी अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। पन्ना ने चौंक कर पूछा,
कुछ कहती थी? केदार, कहती तो कुछ नहीं थी, मगर उसके मन में यही बात है। फिर तुम क्यों नहीं छोड़ देती? चाहे जैसे रहे, हमारा भी भगवान है। पन्ना ने दांतों से जीभ दबाकर कहा, चुप, मेरे सामने ऐसी बात भूल कर भी ना कहना। रघु तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है। मुलिया से भी कभी बोलोगे तो समझ लेना, जहर खा लूंगी। दशहरे का त्योहार आया। उस गांव से कोस भर पर एक पूर्वे में मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने चले। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहां से आए? कुंजी तो मुलिया के पास थी। रघु ने आकर मुलिया से कहा, लड़के मेले जा रहे हैं, सबों को 2-2 आने पैसे दे दे। मुलिया ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, पैसे घर में नहीं है। रघु, अभी तो तिलहन बिका था, क्या इतनी जल्दी रुपए उठ गए? मुलिया, हाँ उठ गए। रघु, कहाँ उठ गए? जरा सुनूं। आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने ना जाएंगे? मुलिया, अपनी काकी से कहो पैसे निकालें, गाड़ कर क्या करेंगी? खूंटी पर कुंजी लटक रही थी। रघु ने कुंजी उतारी और चाहा कि संदूक खोले कि मुलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक ना होगा। खाने पहनने को भी चाहिए, कागज किताब को भी चाहिए, उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि दूसरे खाएं और मूंछों पर ताव दें। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, लड़के मेला देखने ना जाएंगे। रघु ने झिड़क कर कहा, मेला देखने क्यों ना जाएंगे? सारा गांव जा रहा है, हमारे लड़के ही ना जाएंगे? यह कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकालकर लड़कों को दे दिए। मगर कुंजी जब मुलिया को देने लगा तब उसने उसे आंगन में फेंक दिया और मुंह लपेटकर लेट गई। लड़के मेला देखने ना गए। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। मुलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी इसे मनाता कभी उसे, पर न यह उठती न वह। आखिर रघु ने हैरान होकर मुलिया से पूछा, कुछ मुंह से तो कह, क्या चाहती है? मुलिया ने धरती को संबोधित करते हुए कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, तुम मुझे मेरे घर पहुंचा दो। रघु, अच्छा उठ, खाना बना पहुंचा दूंगा। मुलिया ने रघु की ओर आंखें उठाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। वह माधुर्य, वह मोहब्बता, वह लावण्य सब गायब हो गया था। दांत निकल आए थे, आंखें फट गई थी और नथने फड़क रहे थे। अंगारे की सी लाल आंखों से देखकर बोली, अच्छा तो काकी ने यह सलाह दी है, यह मंत्र पढ़ाया है? तो यहाँ ऐसी कच्ची नहीं हूं, तुम दोनों की छाती पर मूंग दलूंगी। हो किस फेर में? रघु, अच्छा तो मूंग ही दल लेना, कुछ खा पी लेगी तभी तो मूंग दलेगी। मुलिया, अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा। बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता। रघु सन्नाटे में आ गया। 1 मिनट तक तो उसके मुंह से आवाज न निकली। अलग होने की उसने स्वप्न में भी कल्पना न की थी। उसने गांव के 2-4 परिवारों को अलग होते देखा था। वह खूब जानता था, रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं। फिर उनसे वही नाता रह जाता है जो गांव के और आदमियों में। रघु ने मन में ठान लिया कि इस विपत्ति को घर में ना आने दूंगा, मगर होनहार के सामने उसकी एक न चली। आह, मेरे मुंह में कालिक लगेगी। दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने के बाद 10 साल बिना निवाह हो सका। फिर किससे अलग हो जाऊं? जिनको गोद में खिलाया, जिनको बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए तरह तरह के कष्ट झेले, उन्हीं से अलग हो जाऊं? अपने प्यारों को घर से निकालकर बाहर करूं? उसका गला फंसाया। कांपते हुए स्वर में बोला, तू क्या चाहती है कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? भला सोच तो, कहीं मुंह दिखाने लायक रहूंगा?
मुलिया, तो मेरा इन लोगों के साथ निभाह ना होगा। रघु, तो तू अलग हो जा, मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है? मुलिया, तो मुझे क्या तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है? मेरे लिए क्या संसार में जगह नहीं है? रघु, तेरी जैसी मर्जी, जहां चाहे रहे, मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे, उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं यह चोट नहीं सह सकता। तुझे जो तकलीफ हो वह मैं दूर कर सकता हूँ। माल की मालकिन तू है, अनाज पानी तेरे हाथ में है, अब रह क्या जाता है? अगर कुछ काम धंधा नहीं करना चाहती तो मत कर। भगवान ने मुझे समाई दी होती तो तुझे तिनका तक न उठाने देता। तेरे ये सुकुमार हाथ पांव मेहनत मजूरी के लिए नहीं बनाए गए, मगर क्या करूं, अपना कुछ बस नहीं। फिर भी तेरा जी चाहता है तो काम कर और ना चाहता तो मत कर, मगर मुझसे अलग होने को ना कह, तेरे पैर पड़ता हूं। मुलिया ने सिर से आंचल खिसकाया और जरा समीप आकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, न बैठे बैठे खाना चाहती हूँ, मगर मुझसे किसी की धौंस नहीं सही जाती। तुम्हारी ही काकी घर के कामकाज करती हैं तो अपने लिए करती हैं, अपने बाल बच्चों के लिए करती हैं, मुझ पर कुछ एहसान नहीं करती, फिर मुझ पर धौंस क्यों जमाती? उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे, मुझे भी तो तुम्हारा आसरा है। मैं अपनी आंखों से ये नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे, जरा जरा से बच्चे दूध पिए और जिनके बलबूते पर गृहस्थी थमी हुई है वह मट्ठे को तरसे। कोई उनको पूछने वाला ना हो। जरा अपना मुंह तो देखो, कैसी सूरत निकल आई है। औरों के तो 4 बरस में अपने पट्टे तैयार हो जाएंगे, तुम तो 10 साल में खाट पर पड़ जाओगे। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? क्या मारकर भागोगे? मैं तुम्हें जबरदस्ती ना बांध लूंगी। यहाँ ऐसे निर्मोहियों से पाला पड़ेगा तो इस घर में भूल से ना आती भी तो मन न लगाती, मगर अब मन तो तुमसे लग गया है। घर भी जाऊं तो मन यहीं रहेगा, और तुम हो कि मेरी बात ना पूछते। मुलिया की ये रसीली बातें रघु पर कोई असर न डाल सकी। वह उसी रुखाई से बोला, मुलिया, मुझसे यह ना होगा। अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन न जाने कैसा हो जाता है। यह चोट मुझसे सही न जाएगी। मुलिया ने परिहास करके कहा, तो चूड़ियां पहनकर अंदर बैठो, लाओ मैं मूछें लगा लूं। मैं तो समझती थी कि तुम में भी कुछ न कुछ बल है, अब देखती हूं तो निरे मिट्टी के लोंदे हो। पन्ना दलान में खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। अब उससे रहा न गया, सामने आकर रघु से बोली, जब वह अलग होने पर तुली हुई है, फिर तुम क्यों उसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुम उसे लेकर रहो, हमारे भगवान मालिक हैं। जब महतो मर गए थे और कहीं पत्ते की भी छांव ना थी, जब उस वक्त भगवान ने निर्वाह दिया, तो अब क्या डर? अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने हो गए हैं, अब कोई चिंता नहीं। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा, काकी, तू भी पागल हो गई है? क्या नहीं जानती 2 रोटियां होते ही 2 मन हो जाते हैं? पन्ना, जब वह नहीं मानती तब तुम क्या करोगे? भगवान की यही मर्जी होगी तो यही करेगा। जितने दिन साथ रहना लिखा था उतने दिन रहे, अब उसकी मर्जी यही है तो यही सही। तुमने इनके सिर पर हाथ न रखा होता तो आज इनकी न जाने क्या गति होती, न जाने किसके द्वार पर ठोकरे खाते होते, न जाने कहां कहां भीख मांगते फिरते। तुम्हारा जस मरते दम तक गाऊंगी। अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनाने के काम आए तो खुशी से दे दूंगी। चाहे तुमसे अलग हो जाऊं, पर जिस घड़ी तुम पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ी आऊंगी। यह भूल कर भी ना सोचना कि तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा चेतूंगी। जिस दिन तुम्हारा अनबल मेरे मन में आएगा, उसी दिन विष खाकर मर जाऊंगी। भगवान करे तुम दूधो ना हो पूतो फलो।
मरते दम तक यही आशीष मेरे रोए रोए से निकलती रहेगी। और अगर लड़के भी अपने बाप के हैं तो मरते दम तक तुम्हारा पोष मनाएंगे। यह कहकर पन्ना रोती हुई वहां से चली गई। रघु वही मूर्ति की तरह खड़ा रहा। आसमान की ओर टकटकी लगी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। पन्ना की बातें सुनकर मुलिया समझ गई कि अब अपने पांव बारे हैं। चटपट उठी, घर में झाड़ू लगाया, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लाने चली। उसकी टेक पूरी हो गई थी। गांव में स्त्रियों के दो दल होते हैं, एक बहुओं का, दूसरा सासों का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती हैं और सासें अपने दल में। दोनों की पंचायतें अलग होती हैं। मुलिया को कुएं पर 2-3 बहुएं मिल गईं। एक ने पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रोध हो रही थी। मुलिया ने विजय के गर्व से कहा, इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई है, राजपाट छोड़ते किसे अच्छा लगता है। बहन, मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई कहाँ तक बरकत होगी। मेरे भी तो यही दिन है खाने पीने पहनने ओढ़ने के। अभी उनके पीछे मरो, फिर बाल बच्चे हो जाए उनके पीछे मरो, सारी जिंदगी रोते ही कट जाए। एक बहू, बुढ़िया यही चाहती है कि बस जन्म भर लौंडी बनी रहे, मोटा झोटा खाए और पड़ी रहे। दूसरी बहू, किस भरोसे पर कोई मरे। अपने लड़के तो बात पूछते नहीं, पर आए लड़कों का क्या भरोसा। कल इनके हाथ पांव हो जाएंगे, फिर कौन पूछता है। अपनी अपनी मेहरियों का मुंह देखेंगे। पहले से ही फटकार देना अच्छा है, फिर तो कोई कला ना होगा। मुलिया पानी लेकर गई, खाना बनाया और रघु से बोली, जाओ नहाओ, रोटी तैयार है। रघु ने मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रहा। मुलिया, क्या कहती हूँ, कुछ सुनाई नहीं देता। रोटी तैयार है, जाओ नहाओ। रघु, सुन तो रहा हूँ, क्या बह रहा हूँ। रोटी तैयार है तो जाकर खा ले, मुझे भूख नहीं। मुलिया ने फिर कुछ न कहा, जाकर चूल्हा बुझा दिया, रोटियां उठाकर सीके पर रख दी और मुंह ढाककर लेट रही। जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तो तैयार है, नहा धोकर खा लो, वह भी तो भूखी होगी। रघु ने झुलझुला कर कहा, काकी, तू घर में रहने देगी कि मुंह में कालिक लगाकर कहीं निकल जाऊं। खाना तो खाना ही है, आज ना खाऊंगा तो कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे ना खाया जाएगा। केदार क्या अभी मदरसे से नहीं आया? पन्ना, अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई थी कि जब तक वह खाना बनाकर लड़कों को ना खिलाएगी और खुद ना खाएगी, रघु ना खाएगा। इतना ही नहीं, उसे रघु से लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे जली कटी सुनानी पड़ेगी, उसे यह दिखाना पड़ेगा कि मैं ही उससे अलग होना चाहती हूँ। नहीं तो वह इसी चिंता में घुल घुल कर प्राण दे देगा। यह सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खुन्नू मदरसे से आ गए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा, खा लो, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भैया को बुला लूं ना? पन्ना, तुम आकर खा लो, उनकी रोटी बहू ने अलग बनाई है। खुन्नू, जाकर भैया से पूछ ना आऊं? पन्ना, जब उनका जी चाहेगा खाएंगे, तू बैठकर खा, तुझे इन बातों से क्या मतलब। जिसका जी चाहेगा खाएगा, जिसका जी चाहेगा नहीं खाएगा। जब वह और उसकी बीवी अलग रहने पर तुले हैं तो कौन मनाए। केदार, तो क्यों अम्मा जी, क्या हम अलग घर में रहेंगे? पन्ना, उनका जी चाहे एक घर में रहें और जी चाहे दीवार डाल दें आंगन में। खुन्नू ने दरवाजे पर आकर झांका। सामने फूस की झोपड़ी थी, वहीं खाट पर पड़ा रघु नारियल पी रहा था। खुन्नू, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना, जब जी चाहेगा खाएंगे। केदार,
भैया ने भाभी को डांटा नहीं? मुलिया अपनी कोठी में पड़ी सुन रही थी। बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम आकर डांटो। केदार के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर जबान न खोली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चलने लगी थी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा में गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चलें, खूब आम गिर रहे हैं। खुन्नू, दादाजी बैठे हैं। लक्ष्मण, मैं न जाऊंगा, दादा गुड़केंगे। केदार, वह तो अब अलग हो गए हैं। लक्ष्मण, तो अब हमको कोई मारेगा तब भी दादा न बोलेंगे? केदार, वाह, तब क्यों न बोलेंगे? रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा, पर कुछ नहीं बोला। पहले तो वह घर से बाहर निकलते ही उन्हें डांट बैठता था, पर आज वह मूर्ति के समान निश्चल बैठा रहा। अब लड़कों को कुछ साहस हुआ। कुछ दूर और आगे बढ़े। रघु अब भी न बोला। कैसे बोलता? वह सोच रहा था, काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया और मुझसे पूछा तक नहीं। क्या उसकी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया? अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वह ना आए तो मैं उनको मारपीट तो सकूंगा। लू में सबके सब मारे मारे फिरेंगे, कहीं बीमार न पड़ जाएं। उसका दिल महसूस कर रह जाता था, लेकिन मुंह से कुछ न कह सकता था। लड़कों ने देखा कि ये बिल्कुल नहीं बोलते तो निर्भय होकर चल पड़े। सहसा मुलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे कि अब भी नहीं? जिनके नाम पर फाका कर रहे हो उन्होंने मजे से लड़कों को खिलाया और आप भी खाकर आराम से सो रही हैं। मोर पिया मोरी बात न पूछे, एक बार भी मुंह से न फटा कि भैया खा लो। रघु को इस समय मानसिक पीड़ा हो रही थी। मुलिया की इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया था। दुखित नेत्रों से देखकर बोला, तेरी जो मर्जी थी वही तो हुआ, अब जा ढोल बजा। मुलिया, नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोसे बैठी हैं। रघु, मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूं। जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरों की क्या गरज है जो तेरी खुशामद करे। जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए हैं, उन्हें पकड़ लाऊं? मुलिया अंगूठा दिखाकर बोली, यह जाता है, तुम्हें 100 बार गरज हो तो जाकर पूछो। इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आई। रघु ने पूछा, लड़के बगीचे में चले गए काकी, लू चल रही है। पन्ना, अब उनका कौन पुछत्तर है? बगीचे में जाएं, पेड़ पर चढ़ें, पानी में डूबे, मैं अकेली क्या क्या करूं? रघु, जाकर पकड़ लाऊं? पन्ना, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो फिर मैं क्यों कहूं जाने को? तुम्हें रोकना होता तो रोक देते, तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे। पन्ना की पूरी बात भी ना हुई थी कि रघु ने नारियल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चला। रघु लड़कों को लेकर बाग से लौटा तो देखा मुलिया अभी तक झोपड़े में खड़ी है। बोला, तू जाकर खा ले, मुझे इस बेला भूख नहीं है। मुलिया ऐठ कर बोली, हाँ भूख क्यों लगेगी, भाइयों ने खाया, वह तुम्हारे पेट पहुंच ही गया होगा। रघु ने दांत पीस कर कहा, मुझे जला मत मुलिया, नहीं अच्छा ना होगा। खाना कहीं भागा नहीं जाता, एक बेला ना खाऊंगा तो मर न जाऊंगा। क्या तू समझती है घर में आज छोटी बात हो गई? तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। मुझे घमंड था चाहे जो हो जाए, पर मेरे घर में फूट का रोग ना आने पावेगा, पर तूने मेरा घमंड चूर कर दिया। मुलिया तिनक कर बोली, सारा मोह तुम्ही को है और किसी को भी है, मैं तो किसी को तुम्हारी तरह बसूरते नहीं देखती। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मुलिया घाव पर नोन न छिड़क, तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लग रही है। मुझे इस गृहस्थी का मोह न होगा तो किसे होगा? मैंने ही तो इसे मर मर जोड़ा है। जिनको गोद में खिलाया वह मेरे पट्टीदार होंगे
जिन बच्चों को मैं डांटता था, आज उन्हें कड़ी निगाह से देख नहीं सकता। मैं उन्हें भले के लिए कोई बात करूं तो दुनिया यही कहेगी कि ये अपने भाइयों को लूटे लेता है। जा, मुझे छोड़, अभी मुझसे कुछ न खाया जाएगा। मुलिया, मैं कसम रखा दूंगी। नहीं, चुपके से चले चलो। रघु, देख, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपनी हट छोड़ दे। मुलिया, हमारा ही लहू पिए जो खाने ना उठे। रघु ने कानों पर हाथ रखकर कहा, ये तूने क्या किया मुलिया? मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लूं। नहाने धोने कौन जाए, लेकिन इतना कह देता हूं कि चाहे 4 की जगह 6 रोटियां खा जाऊं, चाहे तू मुझे घी के मटके में डुबा दे, पर यह दाग मेरे दिल से न मिटेगा। मुलिया, दाग साग सब मिट जाएगा, पहले सबको ऐसा ही लगता है। देखते नहीं उधर कैसी चैन की बंसी बज रही है। वह तो मना रही होंगी कि किसी तरह यह सब अलग हो जाएं। अब वह पहले जैसी चांदी तो रही नहीं कि जो कुछ घर में आवे सब गायब। अब क्यों हमारे साथ रहने लगी? रघु ने आहत स्वर में कहा, इसी बात का तो मुझे गम है, काकी से ऐसी आशा ना थी। रघु खाने बैठा तो कौर विष के घूंट सा लगा। जान पड़ता था रोटियां भूसे की हैं। दाल पानी सी लगती थी, पानी भी कंठ के नीचे ना उतरता था। दूध की तरफ देखा तक नहीं। 2-4 ग्रास खाकर उठ आया, जैसे किसी परिजन के श्राद्ध का भोजन हो। रात का भोजन भी उसने इसी तरह किया। भोजन क्या किया, कसम पूरी की। रात भर उसका चित्त उद्विग्न रहा। एक अज्ञात शंका उसके मन पर छाई हुई थी, जैसे भोला महतो द्वार पर बैठा रो रहा हो। वह कई बार चौंक कर उठा। ऐसा जान पड़ा भोला उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देख रहा है। वह दोनों जून का भोजन करता था, पर जैसे शत्रु के घर। भोला की शोक मग्न मूर्ति आंखों से न उतरती थी। रात को से नींद ना आती। वह गांव में निकलता तो इस तरह मुंह चुराए, इस तरह सिर झुकाए, मानो गो हत्या की हो। 5 साल गुजर गए। रघु अब 2 लड़कों का बाप था। आंगन में दीवार खिंच गई थी, खेतों में मेड़े डाल दी गई थी और बैल बधिये बांट लिए गए थे। केदार की उम्र अब 16 की हो गई थी। उसने पढ़ना छोड़ दिया था और खेती का काम करता था। खुन्नू गाय चराता था। केवल लक्ष्मण अब तक मदरसे जाता था। पन्ना और मुलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थीं। मुलिया के दोनों लड़के बहुधा पन्ना के पास रहते थे। वही उन्हें उपटन मलती, काजल लगाती और गोद लिए फिरती रहती, मगर मुलिया के मुंह से अनुग्रह का एक शब्द भी ना निकलता था। ना पन्ना ही इसकी इच्छुक थी। वह जो कुछ करती निस्वार्थ भाव से करती थी। उसके 2-2 लड़के कमाऊ हो गए थे। लड़की खाना पका लेती थी और वह खुद ऊपर का कामकाज कर लेती थी। इसके विरुद्ध रघु अपने घर का अकेला था, वह भी दुर्बल, अशाक्त और जवानी में बूढ़ा। अभी आयु 30 वर्ष से अधिक न थी, लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे। कमर भी झुक गई थी। खांसी ने जीर्ण कर रखा था। देखकर दया आती थी। और खेती पसीने की वस्तु है। खेतों की जैसी सेवा होनी चाहिए वह उससे ना हो पाती थी। फिर अच्छी फसल कहां से आती? कुछ ऋणी भी हो गया था। वह चिंता और भी मारे डालती थी। चाहिए तो यह था कि अब उसे कुछ आराम मिलता। इतने दिनों के निरंतर परिश्रम के बाद सिर का कुछ बोझ हल्का होता, किंतु मुलिया की स्वार्थपरता और दूरदर्शिता ने लहराती हुई खेती उजाड़ दी थी। अगर सब एक साथ रहते तो अब तक पेंशन पा जाता। मजे से द्वार पर बैठा हुआ नारियल पीता। भाई काम करता, वह सलाह देता। महतो बना फिरता, कहीं किसी से झगड़े चुकाता, कहीं संतों की सेवा करता। पर वह अवसर हाथ से निकल गया। अब तो चिंता भार दिन ब दिन बढ़ता जाता था। आखिर उसे धीमा धीमा ज्वर रहने लगा। हृदय सूल, चिंता, कड़े परिश्रम और अभाव का यही पुरस्कार है। पहले कुछ परवाह न की, समझा
अपने आप अच्छा हो जाएगा। मगर कमजोरी बढ़ने लगी तो दवा की फिक्र हुई। जिसने जो बताया खा लिया। डॉक्टरों और वैद्यों के पास जाने की सामर्थ्य कहाँ, और सामर्थ्य होती तो रुपए खर्च कर देने के सिवा और नतीजा ही क्या था। जीर्ण ज्वर की औषधि आराम है और पुष्टाहार भोजन। ना वह बसंत मालती का सेवन कर सकता था और ना आराम से बैठकर बलवर्धक भोजन कर सकता था। कमजोरी बढ़ती गई। पन्ना को अवसर मिलता तो आकर वह उसे तसल्ली देती, लेकिन उसके लड़के अब रघु से बात भी न करते थे। दवा दारू तो क्या करते, उसका और मजाक उड़ाते। भैया समझते थे कि हम लोगों से अलग होकर सोने की ईंट रख लेंगे। भाभी भी समझती थी सोने से लद जाऊंगी। अब देखें कौन पूछता है। सिसक सिसक ना मरे तो कह देना। बहुत हाय हाय भी अच्छी नहीं होती। आदमी को उतना ही काम करना चाहिए जितना कर सके, यह नहीं कि रुपए के लिए जान दे दे। पन्ना कहती, रघु बेचारे का कौन दोष है। केदार कहता, चल मैं खूब समझता हूं। भैया की जगह मैं होता तो डंडे से बात करता। मजाल थी कि औरत यूं जिद करती। यह सब भैया की चाल थी, सब सधी बधी बात थी। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया। मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। अंत समय उसने केदार को बुलाया था, पर केदार को ऊख में पानी देना था। डरा कहीं दवा देने के लिए ना भेज दें। बहाना बता दिया। मुलिया का जीवन अंधकार में हो गया। जिस भूमि पर उसने मंसूबों की दीवार खड़ी की थी, अब नीचे से खिसक गई थी। जिस खूंटे के बल पर वह उछल रही थी, वह उखड़ गया था। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया। बेचारी मारे लाज के अपने बच्चों को लिए रोया करती। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस न होता। प्रत्येक प्राणी उससे यह कहता हुआ मालूम होता था, मारे घमंड के धरती पर पांव न रखती थी। आखिर सजा मिल गई। अब इस घर में कैसे निभा होगा, किसके सहारे रहेगी, किसके बल पर खेती होगी। बेचारा रघु बीमार था, दुर्बल था, पर जब तक जीता रहा अपना काम करता रहा। मारे कमजोरी के कभी कभी सिर पकड़कर बैठ जाता और जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता था। सारी खेती तहस नहस हो रही थी। उसे कौन संभालेगा। अनाज की ठाठें खलियान में पड़ी थीं। ऊख अलग सूख रही थी। वह अकेली क्या क्या करेगी। फिर सिंचाई अकेले आदमी का तो काम नहीं। 3-3 मजूरों को कहां से लावे। गांव में मजूर थे ही कितने। आदमियों के लिए खींचातानी हो रही थी। क्या करे क्या ना करे। इस तरह 13 दिन बीत गए। क्रियाकर्म से छुट्टी मिली। दूसरे ही दिन सवेरे मुलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया और अनाज मारने चली। खलियान में पहुंचकर उसने एक को तो पेड़ के नीचे घास के नर्म बिस्तर पर सुला दिया, दूसरे को वहीं बैठाकर अनाज मारने लगी। बैलों को हाँकती थी और रोती थी। क्या इसीलिए भगवान ने उसको जन्म दिया था। देखते देखते क्या से क्या हो गया। इन्हीं दिनों पिछले साल भी अनाज मारा गया था। वह रघु के लिए लोटे में शरबत और मटर की गुन्नी लेके आई थी। आज उसके आगे कोई ना है, लेकिन किसी की लौंडी तो नहीं हूं। उसे अलग होने का अब भी पछतावा ना था। यकायक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर ताका तो बड़ा लड़का उसे चुमकार कर कह रहा था, भैया चुप रहो भैया। धीरे धीरे उसके मुंह पर हाथ फेरता था और चुप रहने के लिए विकल था। जब बच्चा किसी तरह चुप न हुआ तो वह खुद उसके पास लेट गया और छाती से लगाकर प्यार करने लगा। मगर जब यह भी प्रयत्न सफल न हुआ तो वह रोने लगा। उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालक को गोद में उठाकर प्यार करती हुई बोली, लड़कों को मुझे क्यों ना देती आई बहू। हाय हाय,
अभी बेचारा धरती पर पड़ा लौट रहा है। जब मैं मर जाऊं तो जो चाहे करना, अभी तो जीती हूं। अलग हो जाने से बच्चे तो नहीं अलग हो जाते। मुलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं थी अम्मा, क्या करती? पन्ना, तो तुझे यहाँ आने की ऐसी क्या जल्दी थी? डांट मार ना जाती, 3 लड़के हैं और किस दिन काम आएंगे? केदार तो कल ही मारने को कह रहा था, पर मैंने कहा पहले ऊख में पानी दे लो, फिर अनाज मारना। मड़ाई तो 10 दिन बाद भी हो सकती है। ऊख की सिंचाई ना हुई तो सूख जाएगी। कल से पानी चढ़ा हुआ है, परसों तक खेत पुर जाएगा, तब मड़ाई हो जाएगी। तुझे विश्वास ना आवेगा, जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो गई है। दिन में 100 बार पूछता है, भाभी बहुत रोती तो नहीं? देख, लड़के भूखे तो नहीं है? कोई लड़का रोता है तो दौड़ा आता है। देख अम्मा, क्या हुआ? बच्चा क्यों रोता है? कल रोकर बोला, अम्मा, मैं जानता कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो उनकी सेवा कर लेता। कहाँ जगाए जगाए उठता था, अब देखती हो पहर रात से उठकर काम में लग जाता है। खुन्नू कल जरा सा बोला, पहले हम अपनी ऊख में पानी दे लेंगे, तब भैया की ऊख में देंगे। इस पर केदार ने ऐसा डांटा कि खुन्नू के मुंह से फिर बात ना निकली। बोला, कैसी तुम्हारी और कैसी हमारी ऊख? भैया ने जिला न लिया होता तो आज या तो मर गए होते या कहीं भीख मांगते। आज तुम बड़े ऊख वाले बने हो। यह उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि आज भले आदमी बने बैठे हो। परसों रोटी खाने को बुलाने गई तो मड़ैया में बैठा रो रहा था। पूछा क्यों रोता है, तो बोला, अम्मा, भैया इसी अलगोच्छे के दुख से मर गए, नहीं अभी उनकी उम्र ही क्या थी। यह उस बखत ना सूझा, नहीं उनसे क्यों बिगाड़ करते। यह कहकर पन्ना ने मुलिया की ओर संकेतपूर्ण दृश्य देखकर कहा, तुम्हें वह अलग ना रहने देगा बहू। कहता है भैया हमारे लिए मर गए तो क्या हम उनके बाल बच्चों के लिए ना मर जाएंगे? मुलिया की आंखों से आंसू जारी थे। पन्ना की बातों में आज सच्ची वेदना, सच्ची सांत्वना, सच्ची चिंता भरी हुई थी। मुलिया का मन कभी उसकी ओर इतना आकर्षित न हुआ था। जिनसे उसे व्यंग और प्रतिकार का भय था, वो इतने दयालु, इतने शुभेच्छु हो गए थे। आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने अलगोच्छे पर धिक्कारा। इस घटना को हुए 5 साल गुजर गए। पन्ना आज बूढ़ी हो गई है। केदार घर का मालिक और मुलिया घर की मालकिन है। खुन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो चुके हैं, मगर केदार अभी तक कुंवारा है। कहता है मैं विवाह ना करूंगा। कई जगहों से बातचीत हुई, कई सगाइयां आई, पर उसने हामी ना भरी। पन्ना ने कंपे लगाए, जाल फैलाए, पर वह न फंसा। कहता, औरतों से कौन सुख। मेहरिया घर में आई और आदमी का मिजाज बदला, फिर जो कुछ है वह मेहरिया है। माँ बाप, भाई बंधु सब पर आए हैं। जब भैया जैसे आदमी का मिजाज बदल गया तो फिर दूसरों की क्या गिनती। 2 लड़के भगवान ने दिए हैं और क्या चाहिए। बिन ब्याह किए 2 बेटे मिल गए, इससे बढ़कर और क्या होगा। जिसे अपना समझो वह अपना, जिसे गैर समझो वह गैर है। एक दिन पन्ना ने केदार से कहा, तेरा वंश कैसे चलेगा? केदार, मेरा वंश तो चल रहा है, दोनों लड़कों को अपना ही समझता हूं। पन्ना, समझने ही पर है तो तुम मुलिया को भी अपनी मेहरिया समझता होगा। केदार ने झेपते हुए कहा, तुम तो गाली देती हो अम्मा। पन्ना, गाली कैसी, तेरी भाभी ही तो है। केदार, मेरे जैसे लठ गवार को वह क्या पूछने लगी। पन्ना, तू करने को कहे तो मैं उससे पूछूं। केदार, नहीं मेरी अम्मा, कहीं रोने गाने ना लगे। पन्ना, तेरा मन हो तो मैं बातों बातों में उसके मन की था लूं। केदार, मैं नहीं जानता,
जो चाहे कर। पन्ना केदार के मन की बात समझ गई। लड़के का दिल मुलिया पर आया हुआ है, पर संकोच और भय के मारे कुछ कहता नहीं। उसी दिन उसने मुलिया से कहा, क्या करूं बहू, मन की लालसा मन में रही जाती। केदार का घर भी बस जाता तो निश्चिंत हो जाती। मुलिया, वह तो करने को नहीं कहते। पन्ना, कहता है ऐसी औरत मिले जो घर में मेल से रहे तो कर लूं। मुलिया, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहीं ढूंढो। पन्ना, मैंने तो ढूंढ लिया है। मुलिया, सच, किस गांव की है। पन्ना, अभी ना बताऊंगी, मुदा यह जानती हूं कि उससे केदार की सगाई हो जाए तो घर बस जाए और केदार की जिंदगी भी सफल हो जाए। न जाने लड़की मानेगी कि नहीं। मुलिया, मानेगी क्यों नहीं अम्मा, ऐसा सुंदर कमाऊ सुशील वर और कहाँ मिल जाता। उस जन्म का कोई साधु महात्मा है, नहीं तो लड़ाई झगड़े के डर से कौन बिना ब्याह रहता है। कहाँ रहती है, मैं जाकर उसे मना लाऊं। पन्ना, तू चाहे तो मना ले, तेरे ही ऊपर है। मुलिया, मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैरों पकड़कर मना लाऊंगी। पन्ना, बता दूं, वह तू ही है। मुलिया लजाकर बोली, तुम तो अम्मा जी गाली देती हो। पन्ना, गाली कैसी, देवर ही तो है। मुलिया, मुझ जैसी बुढ़िया को वो क्यों पूछने लगे। पन्ना, वह तुझी पर दांत लगाए बैठा है, तेरे सिवा कोई और उसे नहीं भाती। डर के मारे कहता नहीं, पर उसके मन की बात मैं जानती हूँ। वह धव्य के शोक से मुरझाया हुआ मुलिया का पीत बदन कमल की भांति खिल उठा। 10 वर्षों में जो कुछ खोया था, इसी एक क्षण में मानो ब्याह सहित मिल गया। वही लावण्य, वही विकास, वही आकर्षण, वही लोज। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी कहानी अलग्योच्छा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।